अर्बन नक्सल स्टैन स्वामी, जिसके सम्मान में झारखंड के सीएम ने उतारे जूते, साथ ही तुलना बिरसा मुंडा से की। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और डीआरएन में आज बात कर रहे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की, जिसने स्टैन स्वामी की तुलना बिरसा मुंडा से की। एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में आरोपी रहे स्टैन स्वामी को श्रद्धांजलि देने के एक कार्यक्रम के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। इस कार्यक्रम के दौरान सोरेन ने कथित नक्सल समर्थक स्वामी की तुलना आदिवासियों के प्रेरणा पुरुष बिरसा मुंडा के साथ की। उन्होंने कहा कि त्याग और बलिदान के मामले में बिरसा मुंडा की बात हो या स्टैन स्वामी की, झारखंड हमेशा मिसाल बनकर उभरा। दूसरी तरफ स्टैन स्वामी की संदिग्ध मौत को लेकर चौतरफा नाराजगी भी लगातार देखने को मिल रही है। सीएम सोरेन ने 15 जुलाई को अर्बन नक्सल कहे जाने वाले स्वामी की याद में हुए एक आयोजन में शिरकत की और इस कार्यक्रम की तस्वीरों के साथ श्रद्धासुमन भी सोशल मीडिया पर साझा किए। स्वामी की एक याद में सोरेन ने रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता भी साझा की। दूसरी तरफ रांची में लेफ्ट पार्टियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के एक अस्पताल में जुडिशियल कस्टडी में स्टैन स्वामी की मौत हो जाने के मामले में विरोध जताते हुए 15 जुलाई को ही लेफ्ट पार्टियों ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया और स्वामी की मौत की जांच की मांग की। अब आप यहां से पूरा मामला समझते चलिए कि स्टैन स्वामी कौन था और क्या हुआ इस मामले में, तो आप जान ले कि फादर स्टैन स्वामी एक एक्टिविस्ट पादरी, एक अर्बन नक्सल जिसे एनआईए ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किया था, जिनकी मौत 5 जुलाई 2021 को उस अस्पताल में हो गई जिसे न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी दाखिल होने के लिए उन्होंने खुद चुना था। मौत के बाद से ही लिबरल गैंग शहीद बताए उन पर लगे गंभीर आरोपों पर पर्दा डालने की कोशिश में है। इस कड़ी में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक कदम और आगे निकल गए हैं। उन्होंने फादर स्टैन स्वामी की तुलना उस बिरसा मुंडा से की है जिसे आदिवासी भगवान मानते हैं। सीएम सोरेन ने उन्हें शहीद बताते हुए कहा कि समाज के लिए उनका अमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने यह बात फादर स्टैन स्वामी की याद में रांची के नामकुम बगीचा में आयोजित सभा में कही। इतना ही नहीं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस दौरान वहां मौजूद पादरी तक जूते में है पर सीएम नंगे पैर हैं। इससे उन पर नक्सलियों से सहानुभूति रखने वाले इस पादरी के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। ध्यान रहे कि स्टैन स्वामी पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के खिलाफ वामपंथी आतंकियों के साथ मिलकर साजिश करने और देश में अशांति फैलाने का आरोप था। रिपोर्ट के मुताबिक सोरेन ने 15 जुलाई को आयोजित सभा में कहा कि झारखंड बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहा। स्टैन स्वामी जैसे लोगों को समाज में अमूल्य योगदान के लिए याद किया जाएगा। युगों बाद ऐसे लोग आते हैं जिनके किए कामों की छाप नहीं मिटती। इतना ही नहीं, सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल से कार्यक्रम की तस्वीरों को शेयर करते हुए स्टैन स्वामी के सम्मान में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कविता भी लिख डाली। सोरेन ने सभा के दौरान यह भी कहा कि स्टैन स्वामी ने दलितों, वंचितों और आदिवासियों की लड़ाई लड़ी थी, इसलिए आने वाली पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा, फादर स्टैन स्वामी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की थी। उस दौरान यह नहीं पता था कि वह अपने जीवन काल में एक अमिट छाप छोड़ जाएंगे। उनका जीवन आसान नहीं था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। अपने जीवन काल में उन्होंने एक राह दिखाई और ऐसे लोगों द्वारा किए गए कार्यों की छाप हमेशा रहती है। इस कार्यक्रम में रांची के आर्क बिशप थियोडोर मस्कारेनहास, सहायक बिशप टेलोस्फर विलुंग समेत कई अन्य लोग शामिल थे। आपको बता दें कि भारतीय रोमन कैथोलिक जेसुइट पादरी रहे स्टैन स्वामी लंबे वक्त से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त थे। वर्ष 2018 में एल्गार परिषद मामले की जांच के दौरान स्वामी के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारियां सामने आई थी। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तब भी कांग्रेस और झामुमो ने उनका बचाव किया था। हेमंत सोरेन ने उस समय कहा था, गरीब, वंचितों और आदिवासियों की आवाज़ उठाने वाले 83 वर्षीय वृद्ध स्टैन स्वामी को गिरफ्तार कर केंद्र की भाजपा सरकार क्या संदेश देना चाहती है। इसी तरह स्टैन स्वामी की मौत के बाद ट्वीट कर कहा था, फादर स्टैन स्वामी के निधन के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। उन्होंने अपना जीवन आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम करने में समर्पित कर दिया था। मैंने उनकी गिरफ्तारी और उन्हें कैद करने का कड़ा विरोध किया था। उन्हें समय पर इलाज नहीं करवाने और उदासीनता बरतने के लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। रांची में लेफ्ट पार्टियों के प्रदर्शन और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहा करने की मांग के बीच स्टैन स्वामी इसलिए भी सुर्खियों में आए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने उनकी मौत को भारत की छवि के लिए दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मानवाधिकार हालात पर यूएन की विशेष रिकॉर्डर मैरी लॉलोर ने स्वामी को उत्पीड़न और बार बार पूछताछ का शिकार बताते हुए कहा, किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता पर आप आतंकवादी होने का दाग नहीं लगा सकते। ऐसे किसी कार्यकर्ता को आप उनके अधिकार छीनकर मरने नहीं दे सकते। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए दी3 का स्पेशल प्रोग्राम डीआरएन।